वंदे मातरम प्रिय साथियों, शिक्षा पर जोर डालते हुए तुलसीदास जी ने दोहावली में एक दोहा लिखा है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, सुकृत सुसाहस सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। अर्थात तुलसीदास जी ये कहते हैं कि विपत्ति के 7 प्रकार के साथी हैं। 7 साथी विपत्ति के तुलसीदास जी ने बताए हैं। पहला बताया उन्होंने विद्या, सबसे पहला नाम उन्होंने लिया विद्या का। आपको पता ही है कि इस संसार में विद्या एक ऐसा धन है जिसको हम कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। इससे उत्तम धन कोई नहीं है जो न कोई बांट सकता है न कोई छीन सकता है। कुछ भी प्रयास करे, विद्या आपकी है और हमेशा आपके पास रहेगी। विद्या ददात विनयम, विद्या है तभी विनय मिलेगा। तुलसीदास जी ने इस बात को ध्यान में रखा है। विद्या विनय विवेक, कितनी इंपॉर्टेंट बात कही कि विद्या है तो विनय रहेगा। और अगर किसी इंसान के पास विनय है, बहुत हम्बल इंसान है, अच्छे चरित्र वाला है, तो निसंदेह भी विपत्ति के समय में उसका वह चरित्र उसके काम आता है। विवेक, विवेक इतनी आसानी से नहीं आती है। बहुत सारी चीज़ें छिपाकर इसमें तुलसीदास जी ने डाल दी कि जैसे अगर आपके पास विवेक है तो विवेक तभी हो सकता है जब आपके पास अच्छी संगति होगी। अच्छी संगति कैसे आती है? तुलसीदास जी ने मानस में बड़े छुपा कर इन बातों को रखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हर कृपा सुलभ नहीं सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना सत्संग के, सत्संग मतलब ये नहीं कि संतों के साथ बैठ के कीर्तन गाना, नहीं, अच्छी संगति में जब आप रहेंगे, जिस प्रकार के लोगों के साथ अच्छी संगति, जिस प्रकार का व्यवसाय है, काम है, उनमें जो अच्छे लोग हैं उनके साथ जैसे रहेंगे, उनके उस तरह के चरित्र आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे और उससे जो विश्वास पैदा हो, जो अलग तरह का ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त होगी, उसे हम कह सकते हैं विवेक है। वो कैसे आएगी? वो सत्संगत से आने वाली है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि विपत्ति में विवेक आपका काम देगा। विवेक जब जैसे ही आपको जिस माध्यम से प्राप्त हुआ वो भी आपके साथ में रहेंगे। इससे पता चलेगा कि भाई आपके अंदर अच्छाई है तो ऑटोमेटिक वो आपके साथ रहेंगे ही। और वह आपका विवेक भी आपका, जब कोई नहीं होगा तो आपका, जब लोग कहते हैं ना कि भाई अब अपनी बुद्धि का काम, बुद्धि से काम लीजिए, ज्ञान से काम लीजिए, नहीं। जब विषम परिस्थिति आती है लोग ये कहते हैं कि आप अब विवेक का इस्तेमाल करिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। इसके बाद तुलसीदास जी ने चौथी प्रकार के मित्र की बात बताई है, सुकृत। सुकृत मतलब ये होता है कि जैसे अपने जीवन में अच्छे कर्तव्य कर दो, अच्छे काम कर दो। लोग कहते नहीं कि काम करो फल, कर्म करो फल की आशा ना करो, वैसे समझिए सुकृत मतलब इस संसार में कृत तो बहुत होते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी, लेकिन अगर सत्कर्म करके रखे हुए हो तो वो भी आपके बुरे वक्त में काम आएगा। तो ऐसी चीज़ें जो आपके लिए पॉजिटिव हों या आपके बुरे वक्त में काम आती हों, विपत्ति में काम आती हों, ऐसे कर्म को सुकृत कहा गया। सुसत्यव्रत, तुलसीदास जी ने कहा कि अगर अपने जीवन में आप सफलता या अपनी विपत्ति में उसका उपयोग करना चाहते हो तो आपके पास एक व्रत होना चाहिए। लेकिन कैसा व्रत होना चाहिए भाई? सुसत्य, ऐसा व्रत हो जो सत्य हो, लेकिन सत्य में भी अच्छा, सु मतलब अच्छा व्रत होगा। भाई अच्छा व्रत कहने का मतलब, सुसत्य व्रत कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कभी कभी होता है कि किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो, लेकिन किसी गलत वजह से फंस गए हो और वहाँ जा कर के आपसे वही काम करवाया जा रहा हो जो आप नहीं करना चाह रहे हो, जिसके लिए आपने एक प्रतिज्ञा ले रखी हो। ऐसा नहीं कि लोग दिखाने के लिए, आपकी आत्मा अगर आपका साथ दे रही है, वो सच बोल रही है तो वही सही है, ऐसा मान लीजिए आप। तो सुसत्य व्रत, तो आप जिस विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं और आपको वो काम करना पड़ेगा, लेकिन आपने एक प्रतिज्ञा ले रखी है, तो उस छोटी सी प्रतिज्ञा से, जो आपने सच्ची प्रतिज्ञा ले रखी है, आप बच जाएंगे। जैसे मैं बताऊं कि सुसत्य व्रत क्यों कहा गया। जैसे आप समझिए कि लोग कहते हैं समोसा खाने से एसिडिटी होती, फिर भी लोग समोसा खा लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपने समोसा खा लिए, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि अगर समोसा ना खाने की प्रतिज्ञा ले ली, बहुत तो छोटी सी प्रतिज्ञा है, लेकिन आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार आपके सामने समोसा आएगा और आपको मजबूर होकर खाना पड़ेगा, और उस समय अगर आप त्याग देते हैं तो वो प्रतिज्ञा आपकी बड़ी सच्ची है। जैसे आप सोचिए, झूठ बोलना तो बड़ा मुश्किल बात है, आप समझिए को पालन नहीं कर पाएंगे लोग।
जैसे चाय पीते हैं, चाय छोड़ दीजिए, और आपको कई बार ऐसी विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा जहाँ आपको चाय पीना पड़ेगा, और आप नहीं पिएंगे, फिर आप लोगों के बीच वहाँ नीचे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रतिज्ञाएं जो विषम परिस्थिति में आपको बचा लेती हैं, वही प्रतिज्ञाएं सत्य और सुसत्य व्रत प्रतिज्ञाएं होती हैं। अब समझिए कि संसार में बहुत सारे कष्ट आ गए, और आपका ना विद्या काम कर रहा है, ना बुद्धि काम कर रहा है, ना विवेक काम कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, कोई संगी साथी नहीं काम कर रहा है, कोई कर्म नहीं काम कर रहा है। तब इंसान को ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। इंसान ही नहीं, सारे जीव ईश्वर की शरण ले लेते हैं। हम बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। जो बोल पाते हैं वो हमें बता देते हैं कि हम गए वहाँ, हमें ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा किए हम। लेकिन राम भरोसे एक, इस संसार में जब कोई साथी न मिले आपका विपत्ति में साथ देने वाला, ईश्वर की शरण लीजिए, आपको परम शांति प्राप्त होगी। इसलिए गीता में भी लिखा गया, संतुष्टम सत्यम योगी यथात्मा दृढ़निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धियो मद्भक्ता सा मे प्रिय। अगर आपने अपनी बुद्धि मुझे अर्पित कर दी, समर्पित कर दी, खुद को, अपना जीवन मुझे दे दिया, ऐसा त्याग, ऐसा संकल्प आपने कर लिया ईश्वर के लिए, तो निसंदेह आपको परम शांति प्राप्त होगी, और आपको ईश्वर साक्षात आकर मदद करेगा। भले आपको ना दिखे, लेकिन आपको लगेगा कि मेरा कुछ हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। तो तुलसीदास जी की इस दोहावली के, इस दोहे का अर्थ मैंने आपके बीच में रखा। अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आजकल तो सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, वो भी कर दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।